Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we will discuss about ownership of copyright in case of employment, in case of cinematographic films and sound recordings. Let us start with the video. Section 17 of the Copyright Act speaks about work made in the course of employment. In case of work made in the course of employment, the copyright generally depends upon contract of service. If there is no contract of service, copyright will lie with the employer. यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट के तहत अगर यदि कोई व्यक्ति कॉपीराइटेबल वर्क अगर क्रिएट करता है तो ऐसे सिचुएशन में कॉपीराइट किसके साथ रहेगा, कॉपीराइट का ओनर कौन रहेगा। सेक्शन 17 कहता है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों में अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के तहत जिसके पास कॉपीराइट रहना चाहिए उसी के पास रहेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में कॉपीराइट जो है वो एम्प्लॉयर के पास रहेगा। टेक फॉर एग्जाम्पल, अ कार्टूनिस्ट makes cartoon for newspaper. If there is a contract that copyright will be with the cartoonist, then copyright will be with the cartoonist. If there is no such agreement, in such case the cartoon's ownership will be with the employer, maybe with the newspaper. यानी कि अगर कार्टूनिस्ट और न्यूज़पेपर इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, उसके तहत अगर ये डिसाइड हुआ है कि जो भी कार्टून्स वो कार्टूनिस्ट बनाएगा उसकी ऑथरशिप कार्टूनिस्ट के साथ में रहेगी, तो ऐसे सिचुएशन में ओनर जो है वो कार्टूनिस्ट रहेगा। लेकिन अगर दोनों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में मालिकाना हक जो है कार्टून का वो एम्प्लॉयर यानी न्यूज़पेपर के साथ में रहेगा। Similarly, ownership of copyright also depends upon whether work is made during or after employment. हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क जो है कॉपीराइटेबल वर्क ये कब किया जा चुका है। अगर वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर किया गया है तो ऐसे सिचुएशन में उसका मालिकाना हक जो है वो एम्प्लॉयर के पास रहेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में होने के बावजूद भी अगर काम जो है वो स्पेयर टाइम में किया गया है तो उसका मालिकाना हक जो है वो कॉपीराइट ऑथर के पास रहेगा। बायन वर्सेस स्टैटिस्ट कंपनी इज अ लीडिंग केस इन दिस। इस केस में एक एम्प्लॉय जो है उसे जो भी स्पेयर टाइम मिलता था उस ड्यूरेशन में वो ट्रांसलेशन का काम करते थे। जब क्वेश्चन आया कि ये जो ट्रांसलेटेड वर्क है इसका मालिकाना हक किसकी तरफ है, उस टाइम कोर्ट ने डिसाइड किया कि द वर्क वॉज मेड ड्यूरिंग स्पेयर टाइम। इवन दो द पर्सन वॉज इन एम्प्लॉयमेंट, वर्क मेड इन द कोर्स ऑफ और मेड ड्यूरिंग स्पेयर टाइम, द ओनरशिप विल बी विद द ऑथर एंड नॉट द एम्प्लॉयर। यानी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट में उसे स्पेयर टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उस टाइम में अगर वो अपना पर्सनली कर सकता है या फिर पर्सनली कोई कॉपीराइटेबल वर्क क्रिएट करता है तो उसका कॉपीराइट उस एम्प्लॉय के पास रहेगा, ना कि एम्प्लॉयर के पास रहेगा। नाउ लेट अस सी ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट इन लेक्चर्स और एड्रेसेस। जो लेक्चर्स दिए जाते हैं या फिर जो एड्रेसिंग किए जाते हैं उनमें कॉपीराइट किसका है। जनरली द पर्सन हु डिलीवर्स स्पीच और एड्रेस इन पब्लिक शैल बी द ओनर। जो व्यक्ति लेक्चर देता है या फिर पब्लिक में एड्रेस देता है उसी व्यक्ति का वो अधिकार रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लेक्चर या एड्रेस अरेंज करता है तो ऐसे सिचुएशन में जो अरेंज करने वाला व्यक्ति है
वह व्यक्ति उस लेक्चर या एड्रेस का ओनर हो सकता है या उसका ओनर रहेगा। वॉल्टर वर्सेस लेन इज a leading case in this regard. Lord Rosebery, during his lifetime, delivered certain lectures. Those lectures were written in shorthand by a reporter. All the judgments written by the reporter were later on published in a newspaper. Then one author decided to write biography of Lord Rosebery. He took out verbatim, literally the whole copyrighted work that was produced in the newspaper and included it in his book. Objection was taken by the newspaper. लॉर्ड रोजबरी जो थे उन्होंने उनकी लाइफ टाइम में कुछ लेक्चर्स दिए थे। उन लेक्चर्स को एक रिपोर्टर ने शॉर्ट हैंड में लिख के बाद में उसे टाइपिंग किया था। वो जो उनके लेक्चर्स थे वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गए। एक ऑथर ने ऐसा डिसाइड किया, एक लेखक ने ऐसा डिसाइड किया कि वो लॉर्ड रोजबरी पे एक किताब लिखेंगे और उस किताब में उन्होंने न्यूज़पेपर में छपे हुए उनके जो भी भाषण थे उनके उन्होंने एज इट इज एक्सट्रैक्ट्स अपने बुक्स में पब्लिश किए। इस पे न्यूज़पेपर ने ऑब्जेक्शन लिया। अब क्वेश्चन आया कि ये जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स है उन पे हक किसका है। इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट कॉपीराइट लाइज with the reporter. Now let us see with whom ownership in cinema films and sound recording lies. Cinematographic films और sound recordings में ownership किसके पास है? Sound recordings हो या फिर cinematographic films हो, ownership जो है वो प्रोड्यूसर के पास में रहेगी। मालिकाना हक प्रोड्यूसर को या निर्माता को मिलेंगे। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज यू प्रोड्यूसर मीन्स अ पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग द वर्क। निर्माता ऐसा व्यक्ति है जो इनिशिएटिव लेगा और काम पूरा करने की जिम्मेदारी लेगा। हियर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंसिंग। जिम्मेदारी का मतलब कानूनन जिम्मेदारी और फाइनेंसिंग यानी कि आर्थिक मदद, ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।